Hello my dear students, class standard 10, that is in electricity. Now we discuss about that is some symbolic form, है ना। आज हम लोग के symbols of some commonly used components in a circuit diagram, है ना। सर्किट डायग्राम में कुछ सिम्बल्स का प्रयोग किया जाता है ना। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 के अच्छे समझिएगा, क्योंकि एक क्लास से सिम्बल्स बहुत यूज़फुल है। एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए अगर आप अच्छे से सिम्बल्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल डिपुट किया जाता है और अच्छा सा मार्क्स डिपुट किया जाएगा। और बेसिकली इस बात को ध्यान में रखना चाहिए आपको कि आप जहाँ एक सर्किट डायग्राम तो आता ही आता है, आपको 2 मार्क्स का, है ना, ये बिल्कुल सर्किट डायग्राम आता ही आता है, इसमें कोई डॉट नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा है सिम्बल्स एन इलेक्ट्रिक सेल का, है ना। सेल का तो बिल्कुल आप पढ़े ही होंगे, क्या है भाई, है ना। ये आपका 9 से 6 से ही पढ़ना है, 7 से ही, है ना। इस तरह से प्लस माइनस, है ना, एक तरह से माइनस और प्लस, मतलब एक बिगर्स और एक स्मॉल इस तरह से दिया जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल्स का सिंबल है। ये बैटरी कम्बिनेशन ऑफ सेल, है ना, मतलब एक सेल, 2 सेल, 3 सेल सभी को ज्वाइंट कर देगा तो क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया, मतलब दैट इज जो बैटरी। आप देखते हो टॉर्च में बहुत सारे बैटरी को एक जगह कंबाइन किया जाता है ना। देखिए, है ना, एक इस तरह से, है ना, इस तरह से लगाया जाता है। मान लीजिए बैटरी है, इस तरह से अरेंज किया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। इस तरह से हमारा अरेंजमेंट होता है ना। नेक्स्ट जो है हमारा प्लग की और स्विच ओपन, है ना। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ओपन और क्लोज वाला में। ओपन और क्लोज वाला में क्या है भाई, एक तरह से देखिए ओपन्स ब्रैकेट ये है ना। और देखिए हमारा ओपन में क्या होता है, स्विच का जो कनेक्शन होता है वो, है ना, अटैच नहीं होता है। देखिए अटैचेज नहीं है ना, अटैच नहीं है ना। इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। अगर क्लोज की बात करेगा तो क्या होगा, अटैच है। देखिए एक इस तरह का होता है और एक किस तरह के देखिए सिंबल होता है, इस तरह का। मैं बता रहा हूँ, इस तरह का सिंबल होता है। देखिए ये अटैच हो गया, है ना, समझ रहा है। ये 2 तरह के हम कम्बिनेशन, जैसा आपको सुविधा लगे। ये वायर जॉइंट ऑफ कनेक्शन इस तरह का होता है ना, मतलब एक ये वायर वंस वायर इज रिप्रेजेंटेटिव हॉरिजॉन्टल और एक बार यहाँ से कोई दूसरा कनेक्शन देना है तो इस तरह से हमारा एक चैम्बर हो गया यहाँ पे, समझ गए। गैल्वेनोमीटर्स का इस तरह का सिंबल होता है ना। ये भी होता है इससे गैल्वेनोमीटर का, है ना। वायरस क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, मतलब अगर वैसा वायर जो बिना इस वायर से कनेक्ट हो, है ना, मतलब इसे ज्वाइन किए हुए, तो इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है। हीटर का इस तरह का सिंबल होता है, समझ में आ रहा है। आप बिल्कुल आप साफ देख रहे होंगे, इस सभी सिंबल्स को आप लर्न कर लेंगे और 2 टाइम्स आप जो है इसको एक बार खुद से आप राइट करके अच्छा से उस प्रकार से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का इस तरह का होता है, समझ रहा है। बल्ब का तो बिल्कुल ईजी है ना। नेक्स्ट हमारा है रेसिस्टेंस का। ये देखिए हमारा जो कि हमारा अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, रेसिस्टेंस का होता है अपोजिट ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रिक कैरेंट, इलेक्ट्रिक कैरेंट, इलेक्ट्रिक कैरेंट को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है। एमीटर का इस प्रकार का सिंबल होता है, वोल्टमीटर का इस प्रकार सिंबल होता है, सुना गया। तो ये सभी हमारा सिंबल्स टाइम है, इसको आप 2 टाइम्स 12 सिंबल्स है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में यूज होता है। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, है ना। इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज द 3 टाइप, वन इज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, है ना। कंडक्टर मीन्स व्हाट इज कंडक्टर, कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो बहाव होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसके वजह से वो कंडक्टर जो है ना, उसमें एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स एक और हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, द मटेरियल्स वेयर विच कैन बी फ्लो द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव जिसमें आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज द मटेरियल्स वेयर इलेक्ट्रिक करंट पासेस, वैसा मटेरियल, वैसा सब्सटेंस जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पासेज हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, ऐसा ही बोल सकते हैं। ये देखिए कॉपर का वायर आपका घर में यूज होता है,
अल्मोनियम का, आयरन का, है ना, अलग अलग। सेमीकंडक्टर बिहेव इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट लो टेम्परेचर, है ना, याद रखिएगा ये बिल्कुल फैक्ट, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह हमारा सेमीकंडक्टर मतलब बिहेव करने लगता है। और ये जो है हाई टेम्परेचर पे, है ना, ये जो है आपका, है ना, हाई टेम्परेचर में कंडक्टर का बिहेव करने लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप नोटिस कर लीजिए, BBI है ना, समझ आ रहा है कि भाई लो टेम्परेचर पे किसके तरह, इंसुलेटर की तरह, है ना। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर का द सब्सटेंस वेयर वी कैन पास इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मतलब पासिस किया भी सकता, नहीं भी कह सकते, मतलब उसमें हम लोग फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इंसुलेटर, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम ऐसा मतलब जहाँ पे उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, दैट इज इंसुलेटर। एग्जाम्पल आपका रबर जो हमारा गुड इंसुलेटर है, हाँ, रबर जो हमारा क्या है, गुड इंसुलेटर है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीज़ को, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम मैंने बताया, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का सिम्बल्स, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम को हम शो करेंगे, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से जुड़ी बातें पढ़कर आइएगा।